जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप लोग फटाफट क्लास में आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के लिए हिंदी की बेहतरीन प्रैक्टिस सेट चलाई जा रही है, जिसमें ये क्लास नंबर 3 है। इससे पहले मैंने क्लास नंबर 2 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं मित्र। 8 बजे आपकी जीके की क्लास होती है, तो सभी मित्र क्लास में जरूर आया करें। तो चलिए मित्र, आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट है। क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पाली बिल्कुल सही बता रहे हैं। पाली जो है ये संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है। निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वैत व्यंजन है? फटाफट बता देंगे मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में बताइए किस शब्द में द्वैत व्यंजन है? तो याद रखना मित्र, द्वैत व्यंजन उसे कहते हैं जिसमें पहला वर्ड जो है ये आधा हो, उसके बाद पूरा वर्ड हो, तो उसे क्या कहते हैं? द्वैत व्यंजन कह सकते हैं। जैसे क्या, दिल्ली हुआ, बिल्ली हुआ, बहुत सारे शब्द ऐसे हो सकते हैं जिसमें पहला वर्ड जो है यानी कहा जाए एक वर्ड जो है ये स्वर रहित हो, दूसरा स्वर सहित हो, उन्हें क्या कहते हैं? द्वैत व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा का उच्चारण स्थान आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी मित्र सोच समझ कर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना घा का उच्चारण स्थान जो है ये कंठ होता है। याद रखना का वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान जो है ये क्या होता है? कंठ होता है। का वर्ग की जितनी भी ध्वनियां हैं उनका उच्चारण स्थान कंठ होगा, तो घा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। ये भी याद रखना कि मित्र कि टा वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान जो है ये मूर्धन्य होता है, जबकि कहा जाए मित्र चा वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान जो है ये तालु होता है, और ता वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान जो है ये दंत होता है। का वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान आपको पता है कि कंठ होता है। तो घा का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कृपा की वर्तनी जो है ये किस विकल्प में अच्छे ढंग से दर्शाई गई है? फटाफट बता देंगे मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना मित्र, इसका जो राइट आंसर होगा कृपा की वर्तनी ऑप्शन नंबर डी में परफेक्ट रूप से लिखी गई है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम है। निर्जन में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या होगा? सबसे पहले आप बताएंगे कि निर्जन का संधि विच्छेद क्या होता है, उसके बाद आपको बताना होगा कि इसमें कौन सी संधि है। निर्जन का सबसे पहले आपको संधि विच्छेद बताना होगा, फिर आप बताएंगे इसमें कौन सी संधि है। तो हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो निह प्लस जन इसका क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद हो जाएगा। तो आप बता सकते हैं कि इसमें विसर्ग संधि है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। निर्जन में विसर्ग संधि है, इसका संधि विच्छेद जो है निह प्लस जन होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आशीर्वाद का संधि विच्छेद है। आशीर्वादी का संधि विच्छेद क्या है और इसमें कौन सी संधि है ये भी बताना है आपको। संधि विच्छेद कौन सा है और इसमें कौन सी संधि है ये भी बताना है। आशीर्वाद की वर्तनी देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है कि आशीर्वाद की वर्तनी जो है ये किस प्रकार होती है। तो याद रखना मित्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आशी प्लस वाद होगा, यानी कहा जाए ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। आशी प्लस वाद इसका संधि विच्छेद होगा, और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? तो याद रखना विसर्ग संधि होगी। आप देखते ही बता सकते हैं कि इसमें विसर्ग संधि है,
इसका संधि विच्छेद जो है आसी प्लस वाद होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगाने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? यानी आपसे कह रहा है कौन सा पद जो है ये गलत है। इक प्रत्यय लगे हैं लेकिन कौन सा पद जो है ये गलत है, फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या होगा? सभी मित्र सोच समझकर बताएंगे। दैविक होता है, बिल्कुल होता है। सामाजिक भी बिल्कुल सही लिखा गया है। भौमिक भी बिल्कुल सही है, लेकिन पक्षिक नहीं होता, पाक्षिक होता है। क्या होता है मित्र? पाक्षिक होता है। तो यही गलत है, यानी कहा जाए ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग का प्रयोग जो है ये कहाँ होता है? शब्द के आदि यानी शब्द के आरंभ में, या शब्द के अंत में, या शब्द के मध्य में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही बता रहे हैं जो भी मित्र बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। शब्द के आदि यानी शब्द के आरंभ में प्रयोग किया जाता है उपसर्ग, जबकि प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय जो है ये शब्द के अंत में लगते हैं। उपसर्ग जो है ये शब्द के आदि यानी शब्द के आरंभ में लगते हैं, और प्रत्यय जो है शब्द के अंत में लगते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है? आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द है जो यौगिक शब्द है, फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर क्या होगा? सभी मित्र सोच समझ कर बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना विद्यालय जो है मित्र ये यौगिक शब्द है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 50, इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किस में है? कर्मधारय समास जो है ये किसमें है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना मित्र इसका जो राइट आंसर होगा नीलोत्पलम में कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। चक्रपाठ आपको पता ही है, चक्र है हाथ में, जिसके अर्थात विष्णु बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 51 है। अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? यानी आपसे पूछ रहा है यथाशक्ति का समास विग्रह जो है ये क्या होगा। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है, और इसका समास विग्रह जो होगा ये क्या हो जाएगा? शक्ति के अनुसार, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं शक्ति के अनुसार बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 52, इसका राइट आंसर बताना है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? क्वेश्चन नंबर 52 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो याद रखना रूढ़ होता है, यौगिक होता है, और योग रूढ़ होता है। याद रखना कितने होते हैं मित्र? 3 होता है। रूढ़ होता है, यौगिक होता है, और क्या होता है? योग रूढ़ होता है। ऑप्शन नंबर जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने शिव का विशेषण क्या है? शिव का विशेषण क्या है? क्वेश्चन नंबर 53 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। सभी मित्र सोच समझ कर बताएंगे। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 53 का सेव बिल्कुल सही होगा। शिव का विशेषण जो है ये सेव होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी वाले सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? तो मित्र हम कह सकते हैं कि इसमें पूर्वकालिक क्रिया है। बिल्कुल सही बता रहे हैं जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्य का स्त्रीलिंग जो है ये क्या होगा? फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
मित्र जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज मित्र क्लास को लाइक कर दो। और जो भी प्यारे भाई बहन, जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो बता देंगे, तो जो भी मित्र बता रहे हैं सूर्या, बिल्कुल सही बता रहे हो। सूर्य का स्त्रीलिंग जो है ये सूर्या होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। भारतीय शब्द का बहुवचन है। भारतीय शब्द का बहुवचन जो है ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 56 का बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारतीयों, बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर ये। भारतीय शब्द का बहुवचन जो है ये भारतीयों होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 57 है, इसका राइट आंसर बताना है। वह वस्तु जो नाशवान हो उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहेंगे। वह वस्तु जो नाशवान हो उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहेंगे, फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर। तो क्या कहते हैं, नश्वर कहते हैं, बिल्कुल सही बता रहे हो। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है को हम एक शब्दों में क्या कहेंगे। वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो उन्हें एक शब्दों में क्या कहते हैं। तो याद रखना बिल्कुल सही, परित्यक्ता कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्या कह रहा है, पहले हम निर्देश को पढ़ेंगे। क्या कह रहा है, निम्न वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वाक्य आपके सामने लिखे गए हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। वाक्य क्या लिखा है, उन्हें संस्कृत और अंग्रेजी ग्रंथों के कई फिर खाली स्थान है याद हैं। क्या याद है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना यहाँ क्या होगा, फिर उद्धरण याद है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 60, इसका राइट आंसर बताना है। पिता ने पुत्र के प्रणाम का उत्तर फिर खाली स्थान है में दिया। किस में दिया, अभिवादन में दिया, या वनीस में दिया, या बख्शीश में दिया, या स्नेहाशीष में दिया। तो याद रखना पिता जो है ये पुत्र के प्रणाम का उत्तर जो है ये किसमें देता है, स्नेह आशीष में देता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कौन सा वाक्य जो है ये बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखा गया है, फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर क्या होगा, सभी मित्र सोच समझ कर बताएंगे। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले हम वाक्य को पढ़ते हैं। यह मेरा पुस्तक है। ये वाक्य तो जो है ये बिल्कुल शुद्ध है। यह मेरी पुस्तक है, इस तरह होता तो कुछ अच्छा होता, तब वाक्य शुद्ध हो जाता। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। श्री कृष्ण के अनेक नाम है। जी हाँ, ये वाक्य जो है ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कहा जाए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्या है, तीसरा क्या लिखा गया है, बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। शस्त्र नहीं कहा जाएगा मित्र, अस्त्र कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा मित्र, अस्त्र हो जाएगा। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है, नहीं पीते हैं। क्या होगा, पीते हैं। तो ये तीनों जो है ये अशुद्ध है। जबकि दूसरा वाक्य जो है श्री कृष्ण के अनेक नाम है, बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखा गया है। तीर मारना का क्या अर्थ है, फटाफट बता देंगे। तीर मारना का उचित अर्थ जो है ये क्या है, फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर। तो याद रखना तीर मारना का होता है बड़ा काम करना, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तेली का बैल होना का क्या अर्थ है, तेली का बैल होना का अर्थ आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 63 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर क्या होगा, बुरी तरह काम में लगे रहना। तेली का बैल होना, इस मुहावरे का उचित अर्थ जो होता है बुरी तरह काम में लगे रहना, यानी घोर
कहा जाए मेहनत करना, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना श्रृंगार रस के, बिल्कुल सही बता रहे, जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। याद रखना कवि बिहारी जो है मित्र ये किस काल के हैं, तो रीति काल के कवि हैं। ये भी याद रखना, बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं कि बिहारी लाल चौबे जो है ये किस काल के कवि हैं, तो रीति काल के कवि। इनके कहा जाए मुख्यतः इनकी रचनाएं किस रस में है, तो किसमें है, श्रृंगार रस में है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव जो है ये रति होता है, याद रखना। ठीक है मित्र, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 65 है। अर्धसमात्रिक जाति का छंद है। अर्धसमात्रिक जाति का छंद कौन सा है, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 65 का बता देंगे, राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोहा हो जाएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो। अर्धसमात्रिक जात का छंद जो है ये दोहा है। दोहा में 4 चरण होते हैं, याद रखना। पहला और तीसरे यानी कहा जाए पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, याद रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र क्वेश्चन नंबर 66, इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 66 आपसे क्या पूछ रहा है, पटपीत मानव तड़ित रुचि सुचि नोमी जनक सुतावर में कौन सा अलंकार है। ये जो पंक्ति लिखी गई है इस पंक्ति में कौन सा अलंकार निहित है, फटाफट बता देंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ हो जाएगा उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार होगा मित्र, उपमा अलंकार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पीले वस्त्र की तुलना जो है ये बिजली यानी विद्युत से या तड़ित से की जा रही है, तो इसमें उपमा अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली कली सो विंध्यो आगे कौन हवाल। ये पंक्ति जो है ये किस छंद में है, फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर क्या होगा। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली कली सीसो विंध्यो आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है, तो हम कह सकते हैं कि यह बिहारी लाल चौबे जी का दोहा है। ऑप्शन क्या होगा, ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ये पंक्ति जो है ये किसकी है, बिहारी लाल चौबे जी की है। कब गाए थे, राजा जय सिंह के दरबार में गाए थे, जो कि एक दोहा है। ऑप्शन नंबर जयचंद के दरबार में गाए थे। मित्र नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 68, इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द के लिए अनेक शब्द का चयन करना है, यानी जिजीविषा जो है ये किस अनेक शब्दों के लिए प्रयोग किया जाता है, फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर क्या होगा। याद रखना जीने की इच्छा जो है या जीवन की इच्छा जो है ये जिजीविषा कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। पार्थिव जो है ये किस अनेक शब्दों के लिए प्रयोग किया जाता है, पार्थिव जो है ये किस अनेक शब्दों के लिए प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना मित्र इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जिसका संबंध जो है ये पृथ्वी से हो उन्हें क्या कहते हैं, पार्थिव कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 70, इसका राइट आंसर बताना है। आज मैं अकेला हूँ अकेले रहा नहीं जाता जीवन मिला है यह रत्न मिला है यह। अब ये पूछ रहा है ये पंक्ति जो है ये किस कवि की है, ये पंक्तियां जो लिखी गई हैं ये किस कवि की हैं, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना त्रिलोचन जी की ये पंक्तियां हैं। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें पूछ रहा है अमृत का पर्यायवाची कहा जाए या कहा जाए समानार्थी कौन सा नहीं है, तो हम कह सकते हैं मित्र 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। रसाल जो है ये अमृत का पर्यायवाची बिल्कुल भी नहीं है, तो ये किसका है, ये आम का पर्यायवाची है। किसका है मित्र, आम का पर्यायवाची है, अमृत का बिल्कुल भी नहीं है। भूषण का विलोम या विपरार्थक या विरुद्धार्थी जो है ये कौन सा है, फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना मित्र भूषण का विलोम जो है ये दूषण होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। वाक्य के घटक होते हैं, वाक्य के कौन कौन से घटक होते हैं,
फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना वाक्य में दो घटक होते हैं, उद्देश्य और विधेय, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। नेक्स्ट आपके सामने राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा। यानी आपसे पूछ रहा है जो ये वाक्य लिखा गया है इसको संयुक्त वाक्य के रूप में किस प्रकार लिखा जाएगा। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना मित्र इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, राम घर गया संयुक्त वाक्य कह रहा है ना मित्र, तो और उसने माँ को देखा, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। राम घर गया और उसने माँ को देखा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। हे राम रक्षा करो वाक्य में कौन सा कारक है। हे राम रक्षा करो वाक्य में कौन सा कारक है। तो हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि इसमें संबोधन कारक है जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बता रहे हैं, जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ मित्र मैंने 35 क्वेश्चन को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है, 5 क्वेश्चन को हम स्किप कर दिए हैं क्योंकि वो गद्यांश था। 40 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं असिस्टेंट ऑपरेटर में, 5 क्वेश्चन जो है मैंने स्किप कर दिया क्योंकि मित्र वो गद्यांश था। तो गद्यांश जो है ये खुद करने की चीज होती है, उसमें मित्र ऊपर नीचे कर कर हम आंसर तो बता देंगे लेकिन आपके समझ में कुछ भी नहीं आएगा। उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है मित्र, आज की इस 35 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मित्र। और आज की क्लास जो है आपको कैसी लगी ये भी बता देना, क्योंकि आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहता है। क्लास कैसी भी लगी हो कमेंट में जरूर बताया करो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज मित्र क्लास को लाइक कर दो, और जो भी प्यारे भाई बहन जो भी मित्र नए हैं मैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, तो हम आपको बता दें कि इसकी पीडीएफ जो है यूट्यूब चैनल, यूट्यूब नहीं मित्र टेलीग्राम चैनल, यहाँ यूट्यूब लिखा है तो मैंने यूट्यूब पढ़ लिया, टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं वहां भी आपको इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी विथ आंसर के साथ। ठीक है मित्र, किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। 8 बजे आपकी जीके की क्लास होगी, सभी मित्र जीके की क्लास में जरूर आएंगे। आप सभी मित्र को पता है कि इसका एग्जाम जो है ये जल्द होने वाला है, तो तैयारी जो है आपको जोरों पर करनी होगी। तो मित्र आज की इस क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।